साहब तो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी के सामने अर्थिंग। इसको गाड़ने की प्रक्रिया होती है, एक पूरा प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि रोड लियो डायरेक्ट डाल दी, चलो भाई तार बांध दिया, काम खत्म, अर्थिंग तैयार। नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अपना जीवन बड़े आनंद उल्लास के साथ व्यतीत कर रहे हैं। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि TTIB क्लासेस पर आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाई करने के लिए डाले जा रहे हैं साहब। तो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी के सामने अर्थिंग। साथियों ये अर्थिंग जो है ना बहुत ही मजेदार चीज है साथियों, ठीक है। मजेदार चीज वैसे नहीं, खेलने लायक चीज नहीं। अगर इससे खेलोगे तो आप दुनिया में कभी खेलने के लिए नहीं रहोगे, इससे खेलना नहीं है ये। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, देखिए अर्थिंग जो है ना, अर्थिंग में आ रहा है अर्थ। अर्थिंग में क्या आ रहा है? देख अर्थ आ रहा है साहब। मतलब जब हम इसका तोड़ेंगे, इसको दिए दो शब्दों में तोड़ेंगे तो यहाँ पर एक हमें अर्थ मिलता है। अब साथियों अर्थ हम किसे कहते हैं? अर्थ हम कहते हैं पृथ्वी को। साथियों जो भी ये क्वेश्चन है ये पृथ्वी से रिलेटेड है, इतनी तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। ये जो अर्थिंग है हमारी, ये जो अर्थिंग की जाने वाली है, ये पृथ्वी से रिलेटेड है। साथियों देखिए अर्थिंग होती क्या है, पहले मैं ये आपको बता दूं। साथियों मान लीजिए कूलर है, ठीक है, कूलर है, फैन है, मकान है, ठीक है। विद्युत का कोई भी उपकरण, ठीक है, विद्युत का कोई भी उपकरण, ठीक है, विद्युत का कोई भी उपकरण मान लीजिए आप, विद्युत का कोई भी उपकरण मान लीजिए भाई। साथियों होता क्या है कि जब हम गर्मियां आती है तो गर्मियों में सोने के बाद हमें बहुत पसीना आता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं भाई? उस कंडीशन में हमारे घरों में जो है पुराने कूलरों पर जंग लग जाती है, ठीक है, धूल लग जाती है। उस धूल को हम उतारते हैं और उस धूल को उतार के हम कूलर को काम में लेते हैं। लेकिन साथियों कुछ समय बाद, काफी समय बाद काम में लेने के बाद हमें देखना पड़ता है वहां कि हमारा जो कूलर है, कूलर में क्या आने लग गया भाई? करंट आने लग गया, ठीक है साहब, करंट आने लग गया। तो साथियों ये करंट आ कहां से रहा है? क्या हमने डायरेक्ट कूलर में सप्लाई दी? क्या कूलर की बॉडी में सप्लाई दी? करंट कहां आ रहा है? कूलर की बॉडी में। तो क्या हमने कूलर की बॉडी में सप्लाई दी थी? आप कहोगे कि नहीं सर मैं मोटर में। तो करंट तो मोटर तक सीमित रहना चाहिए, तो फिर वो बॉडी में क्यों आ रहा है? ठीक है, बॉडी में क्यों आ रहा है? तो साथियों यहाँ पर जो कूलर की बॉडी में जो करंट आ रहा है वो एक्चुअल में हम करंट दे जो रहे हैं वो नहीं आ रहा, जो करंट वहां से लीकेज हो रहा है वह आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए साहब ये आपके कूलर की मोटर है साथियों। अभी हमने क्या कर रखा है? इसके अंदर ये वाइंडिंग कर रखी है, इसके अंदर ये वाइंडिंग कर रखी है साथियों। किसी भी कंडीशन में, एनी कंडीशन, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है ना बॉडी के टच होगी सब। अब जब ये बॉडी के टच हुई साथियों तो यहां पर देखिए इस वाइंडिंग में करंट था, बॉडी के टच हुई तो बॉडी में करंट है। अभी ये जो कूलर की बॉडी है, कूलर की मोटर जो है, ये किससे कनेक्ट है? ये कनेक्ट है एक बड़े टैंक से, जो कि कूलर का बड़ा टैंक है, बड़ी बॉडी से। तो साथियों वो जो बॉडी है उस बॉडी से भी ये कनेक्ट है। ये बॉडी है साहब, इस बॉडी से भी ये कनेक्ट होता है। ये लोहे की पत्तियां लगी हुई तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया। देखिए करंट यहाँ से गया, यहाँ से इस बॉडी में आया, इस बॉडी से इस पूरी बॉडी में आ गया। अभी साथियों ये इस बॉडी में आ चुका तो हम इसे कहते हैं लीकेज करंट। और यही करंट जब हम इसको छूते हैं तो हमें आने लगता है साथियों, ठीक है, यही करंट हमें आने लगता है। तो इस करंट से बचने के लिए, ठीक है, इस करंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं भाई? अर्थिंग करते हैं। इसी करंट से बचने के लिए हम अर्थिंग कर रहे हैं साथियों। अर्थिंग से एक तो हमारी बचाव होता है, ठीक है, एक तो हमारा बचाव भी हो सकता है। मतलब हमारा जानवरों का, मानते हैं हम जानवरों की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन हम जानवरों से कम भी नहीं है ना। तो हम ये हमारे बचाव के लिए, जानवरों के बचाव के लिए, और यहां से और तो और उपकरण के बचाव के लिए, उपकरण के बचाव के लिए अर्थिंग की जाती है साहब। बात समझ में आ गई? क्या की जाती है? अर्थिंग की जाती है। इंपॉर्टेंट चीज थी, किसके बचाव के लिए? हमारे बचाव के लिए और उपकरण के बचाव के लिए। साथियों यहां पर होता क्या है? अब देखिए भाई, मान लीजिए अर्थिंग कर रहे हैं, ठीक है, अर्थिंग कर रहे हैं तो यहां पर अर्थिंग करने से ऐसा क्या हो रहा है कि हमारा यहां पर बचाव हो रहा है। साथियों सबसे पहले तो आप अर्थिंग को समझिए। साथियों अर्थिंग का मतलब है कि यहां से इस बॉडी के एक तार टच किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार कि उपकरणों में एक हरा तार होता है, ठीक है, एक हरा तार होता है। अब वो हरा तार बॉडी के टच किया जाता है और उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। इसको गाड़ने की प्रक्रिया होती है, एक पूरा प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि रोड लियो डायरेक्ट डाल दी, चलो भाई तार बांध दिया, काम खत्म, अर्थिंग तैयार। तो ऐसा कभी नहीं होता साथियों। ऐसा तो हम करते हैं क्यों? क्योंकि हम लापरवाह है,
हम लापरवाह है साथियों, ठीक है। तो लापरवाही छोड़िए भाई, क्योंकि लापरवाही का नतीजा हमेशा बहुत बुरा होता है। अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो ये क्या है साथियों, ये सभी हमारे लापरवाही के कारण है। तो लापरवाही हमें करनी नहीं है, हमें तो अर्थिंग तरीके से करनी है। सबसे पहले अर्थिंग को समझिए। तो यहाँ से करंट कहाँ चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। यहाँ से करंट कहाँ चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। साथियों एक चीज और ध्यान रखना, जो पृथ्वी का प्रतिरोध है, पृथ्वी का प्रतिरोध वो बहुत कम है, बहुत कम होता है साथियों, ठीक है। इतनी बात समझ में आ कि पृथ्वी का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब साथियों यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास ये दो उपकरण है साहब, ठीक है। ये दो उपकरण दिख रहे होंगे आपको, उपकरण काफी छोटे तो नहीं रह गए ज़्यादा। चलिए, ये साथियों मेरे पास क्या है, दो उपकरण है। ये पहला उपकरण हो गया, ये दूसरा उपकरण हो गया। मान लीजिए दो कूलर है साहब मेरे पास। मैंने क्या किया साथियों, इस एक में तो अर्थिंग कर दी, ठीक है। इस एक में तो मैंने अर्थिंग कर दी। अर्थिंग हमेशा हरे वायर से की जाती है, ध्यान रखना। अर्थिंग हमेशा, ये मैंने इसमें तो अर्थिंग कर दी साहब, है ना, और इसमें मैंने कोई अर्थिंग नहीं की। अभी साथियों पहले तो मैंने क्या किया, पहले तो मैं इस कूलर के पास गया, ठीक है। पहले तो मैं इस कूलर के पास गया, और जब साथियों ये इसमें अर्थिंग वर्थिंग कुछ नहीं हो रखी, उसमें अर्थिंग कुछ नहीं है। अभी देखना क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही मैं इस कूलर के पास जाता हूँ और जैसे ही मैं इस कूलर के संपर्क में आता हूँ साथियों, तो मैं खड़ा हूँ जमीन पे, मैं खड़ा हूँ जमीन पे। साथियों इस कूलर की बॉडी में करंट था, ठीक है, अर्थिंग था, अर्थिंग हो रही थी, लीकेज करंट था इसकी बॉडी के अंदर। अभी क्या हुआ साथियों, वो जो करंट है, वो करंट कहाँ से जाएगा, वो मेरे अंदर से होकर के पृथ्वी में चला जाएगा, क्योंकि करंट को रास्ता चाहिए। करंट को जैसे ही रास्ता मिला, वो कहाँ चला जाएगा भाई, वो पृथ्वी में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी। तो साथियों इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जो करंट है वो हमें ही क्या करेगा, वायर के भांति मान करके पूरा करंट पृथ्वी में चला जाएगा, इसीलिए हमें करंट आता है। अभी साथियों हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो करंट है, जब हम इस कूलर को छुए तो भी ये करंट हमें नहीं आए। उसके लिए आप एक चीज ध्यान रखिए साथियों, जो हमारा प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध होता है, उसको ध्यान रखिए कि हमारा प्रतिरोध कितना होता है, ठीक है। यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं साथियों। देखिए मानव शरीर का जो प्रतिरोध है ना, मानव शरीर का प्रतिरोध, शरीर का प्रतिरोध वो अलग अलग होता है साथियों, ठीक है। वो अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे होता है भाई, मानव शरीर का प्रतिरोध, गीला है जब नहाया हुआ हूं तो एक अलग प्रतिरोध रहेगा, ठीक है, तब एक अलग प्रतिरोध रहेगा। तो साथियों जब मैं नहा रखा हूं, गीला हूं, तो गीली अवस्था में, ठीक है, गीली अवस्था में, गीली अवस्था में चलिए ये बताइए प्रतिरोध कम रहेगा कि ज्यादा होगा। आप कहोगे ऑफकोर्स सर ये ज्यादा, मतलब प्रतिरोध कम ही रहेगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा क्योंकि हम गीले हो जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा साथियों 1K, ठीक है, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम या फिर 1000 ओम, ये कह सकते हैं हम, ठीक है, 1000 ओम। तो हमारा गीली अवस्था में प्रतिरोध कितना रहेगा, 1000 ओम, जो कि काफी कम है, जो कि काफी कम है। और सूखी अवस्था में कितना रहेगा भाई, सूखी अवस्था में, सूखी अवस्था में कितना रहेगा साथियों, सूखी अवस्था में रहेगा 1 लाख ओम, ठीक है। कितना रहेगा भाई, 1 लाख ओम, या साथियों 100 किलो ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ये सूखी अवस्था में, ये गीली अवस्था में। साथियों यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस मान लीजिए सूखी अवस्था में लेकिन बहुत ज़्यादा है, सूखी अवस्था में लेकिन बहुत ज़्यादा है। लेकिन साथियों यहाँ पर करंट के पास और कोई रास्ता नहीं है, तो इसको ज़्यादा वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इस कूलर में हम जैसे ही करंट के संपर्क में, कूलर के संपर्क में आते हैं, तो हमें देखने को मिलता है साथियों, यहाँ पर ये देखिए, ये हम कूलर के संपर्क में आ गए साहब। अभी ये करंट जो है, हम जमीन पर खड़े हैं, हम जमीन पर खड़े हैं, हम जमीन पर खड़े हैं। अभी इसका करंट हमारे अंदर से गया, लेकिन वो करंट जो है हमारे अंदर से ना होकर के इस वायर के अंदर से जाएगा, क्योंकि साथियों जो करंट है हमेशा एक सस्ता सा रास्ता ढूंढता है, एक मतलब जिसमें से करंट आसानी से फ्लो हो सके। क्योंकि इस हमारा रेजिस्टेंस तो साथियों बहुत ज़्यादा है, चाहे हम सूखी अवस्था में रहे चाहे गीली अवस्था में, तार की अपेक्षा तो हमारा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। तार का कितना रेजिस्टेंस होगा, कितना मानते हो आप, बहुत ही कम। तो वो जो जितना भी करंट है तार की सहायता से पृथ्वी में चला जाएगा, क्योंकि इसको तो पृथ्वी में जाना है, और मतलब जहां पर कम रेजिस्टेंस होगा ये वहीं से पृथ्वी में जाएगा, तो ये यहाँ से पृथ्वी में पहुंच जाएगा। इसीलिए ये करंट हम तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, हमारा प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए कम प्रतिरोध, जो तार का प्रतिरोध है कम है, इसी कारण ये इसके अंदर से डायरेक्ट पृथ्वी में चला जाएगा। तो ये है साथियों अर्थिंग इसलिए की जाती है, अर्थिंग हरे वायर से की जाती है। अब अर्थिंग अलग अलग तरीके से की जाती है, ठीक है, अर्थिंग अलग अलग कई प्रकार होते हैं अर्थिंग करने के, ठीक है, अर्थिंग करने के कई प्रकार होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि भाई ये अर्थिंग क्या होती है, तो इतनी बात हमें अर्थिंग में समझनी है कि अर्थिंग होती क्या है, अर्थिंग कैसे की जाती है। तो
अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। धन्यवाद साथियों।